दोस्तों नमस्कार, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, जो विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको पढ़ करके आपने सोचा होगा कि अरे केतु की महादशा में क्या ऐसा होता है? क्या हमारी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है? ऐसा भी नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपसे मैं साझा करना चाहूँगा। देखिए, सभी ग्रहों की दशा से अलग हट के दशा होती है केतु की, क्योंकि केतु को देखा गया है कि वो आपको आध्यात्मिक चीज़ों से जोड़ते हैं, एकांत की तरफ ले जाते हैं। ये दशा थोड़ी सी कष्टदायक भी होती है। कुछ लोगों को केतु की दशा आ रही है ये सोच के ही डर लगने लगता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि केतु जो आपसे कहना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, अगर उसे आप समझोगे तो विश्वास कीजिए, आपको इसके पीछे का जो उद्देश्य है अगर वो समझ में आ जाए तो आपके लिए ये दशा काफ़ी नॉर्मल हो सकती है। 17 साल की बुध की दशा में आपने जो कुछ भी किया, आपको दशा ने बहुत कुछ दिया, आपने अच्छा जीवन जिया। अब केतु कुछ कारणों की वजह से आपको अपनी दशा में कुछ समझाना चाहते हैं। वो आपके अंदर से एक ऐसे व्यक्ति को बाहर निकालना चाहते हैं जिसे हम एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, बदलाव कहते हैं, एक तरह से पुनर्जीवन, आपका एक नया जीवन आपके सामने वो उपस्थित करते हैं। क्योंकि केतु कारक है और वो अपनी दशा में आपको बहुत सी चीज़ों से काटेंगे, अलग करेंगे। जैसे कि आप किसी मोह माया में फंसे हो, अटैचमेंट्स होती हैं, लाइक मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, मेरा बैंक ज़रूरी है, मेरी जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती है उससे वो आपको अलग कर देते हैं। आपकी जितनी ख्वाहिशें होती है, चाहे वो बंगला हो, गाड़ी हो, जो भी हो, आपको अब उस तरफ ज़्यादा आपका ध्यान नहीं जाता है। ये अपने आप में होता है। आपके जो प्रियजन हैं, आपके जो जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, उनसे भी आपको वो दूर ले जाते हैं। चाहे फिजिकली ना ले जाए, लेकिन मानसिक तौर पे आप उनसे थोड़े से कट जाते हो। दुनिया, सोसाइटी आपकी तरफ देखती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये एक पेड़ है जिसमें कोई भी पत्ते नहीं हैं। लेकिन हमें ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या पेड़ से जब पत्ते झड़ जाते हैं तो क्या वो वापस नहीं आते हैं? आते हैं। कब आते हैं? जब वो सीज़न आता है तो वो आते हैं, और वो सीज़न आएगा क्योंकि केतु के बाद दशा लगेगी शुक्र की, और वो फिर हरे भरे पत्ते आपके ऊपर होंगे। लेकिन इस वक्त केतु आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। इस दौरान जब केतु की दशा चल रही है, आपको कुछ चीज़ों के बारे में विशेष ध्यान देना होगा। आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं जिससे आप भयभीत होते हो, जिसको हम फियर कहते हैं, उसका आपको सामना करना होता है। वो सामना जब आप कर लेते हो तो फिर आपको उस जीवन में कोई रोक नहीं सकता। आप में इतनी शक्ति आ जाती है क्योंकि आपने इन जो चीज़ों से जब पार पा लिया तो फिर आपको किसी चीज़ का भय नहीं होता। सवेरा होने से पहले बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। वो अंधेरे को ही मैं कहता हूँ केतु की महादशा। लेकिन सवेरा तो होगा, शुक्र की महादशा आएगी। बहुत सी चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ता है,
और कुछ चीज़ों को भूलना पड़ता है। लेकिन इस दौरान जब केतु की दशा चल रही है, अगर आप इस कन्फ्यूजन को, ये जो मानसिक तनाव है, इसको अगर आप कम करना चाहते हो या लगभग ख़त्म करना चाहते हो, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। कुछ चीज़ें आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़, हर चीज़ से दूरी बनाए रखें। सबसे पहले आपका जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये जो चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते थे, उससे आपको अलग होना होगा। चलो पूरी तरह से नहीं तो कम से कम उसमें कमी आनी चाहिए। सिर्फ उन लोगों से अब वास्ता रखना है जो आपके परिवार है, एक जो परिवार जो घर में रहता है। मैं तो कहूँगा रिश्तेदारों से भी दूरी बनाए रखो, सिर्फ परिवार की तरफ ही रहो। अपने दोस्तों को बताओ, समझाओ कि कुछ देर तक, कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक मैं अकेलापन चाहता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आपको मिलना नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको उन चीज़ों से अलग होना होगा। दूसरा, अपनी ज़िंदगी को जितनी सादगी से, सिंप्लिसिटी से जीना शुरू करोगे, उतना ही ज़्यादा क्योंकि केतु जो बोलना चाहता है, अगर आप समझोगे नहीं तो केतु वो आपके साथ आसपास में वो चीज़ें क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपको चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। तो जब हमें पता है कि केतु हमसे ये चाहते हैं, तो हम अगर पहले से ही कर दें तो केतु की महादशा बहुत आराम से गुजर जाती है। तो अगर सादगी से जीवन जीना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले वो जो लड़कियां मेकअप वर्क शेकअप करती हैं, जो ये करती हैं, ओके, उसमें कमी लाओ। लड़के हों तो वो जो डिओड्रेंट्स, हेयर स्प्रे, ये वगैरह जो है, उनसे थोड़ा सा अलग होने की कोशिश करो। केतु का अगर नेगेटिव इफेक्ट कम करना हो तो चीज़ों को बहुत सिंपल रखो, एक साधारण जीवन जीने की कोशिश करो, तो ये दशा आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगी। अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो सबसे महत्व की है। अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दो, अपने आप से ज़्यादा प्यार करो, अपने आप को सबसे पहले तवज्जो दो। आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, सबसे पहले आप हो। अगर आपने ये नहीं किया तो केतु की दशा आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। अपने आप से सवाल करो, सोचो कि मैंने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है, क्या वो चीज़ें महत्व की है, इसके बिना भी जिया जा सकता है। इस तरह की बातें अगर आप ज़्यादा सोचते हो तो और सोचना पड़ता है आपको केतु की महादशा में, तो ये चीज़ें अपने अंदर की कुछ गलतियां हैं, आपकी नेचर है, उसमें बदलाव लाने की कोशिश करो। कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम हमेशा उस चीज़ों को अपने पास दबा के रखते हैं, उन्हें आपको छोड़ देना है। अगर आपने उसे छोड़ा नहीं, आपने अगर पक्षियों को देखा होगा, अगर आपने जानवरों को देखा होगा, तो वो अपने बच्चों को एक हद तक पालते हैं, लेकिन फिर वो छोड़ देते हैं, वो उनके पीछे नहीं जाते हैं। इसी तरह से आपको भी कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा। जैसे कि आपका परिवार है, फैमिली है, छोड़ना मतलब घर से निकल नहीं जाना है आपको, लेकिन जो भी हो रहा है उसको होने दो, जो आपके सामने हो रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जॉब में, आपके करियर में कोई चीज़ें अगर थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ औरतें हैं जो काम कर रही है, अच्छा करियर चल रहा है, और केतु की दशा में ये भी देखा गया है कि वो अचानक से हाउसवाइफ बन जाती है और फिर से शुक्र की दशा में वो काम करने लग जाती है। भगवान ना करे अगर जीवन में ऐसा समय भी आता है कि आपको आपके जीवन साथी के साथ भी दूरी बन जाती है, अलग हो जाते हो,
तो भी लाइफ को, उससे आप हताश नहीं होगे। आप हर चीज को इस लिहाज से सोचोगे कि जो भी होता है ये एक कार्मिक साइकिल है और कुछ कर्मों का ही लेना देना है जिसके वजह से ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं। अगर इन बातों पे अगर आप विशेष ध्यान दोगे तो ये दशा बहुत आराम से आप इसको बिता सकते हो। और यकीन जानिए, जब शुक्र की दशा लगेगी तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हाँ, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, काफ़ी कुछ बताया, अपने आप पे ध्यान देना सिखाया। क्योंकि हम जीवन में हमेशा दूसरों के लिए करते जाते हैं और अपने अपने खुद के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। और केतु वही चाहता है कि आपका जीवन आप उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जितने दूसरे हैं। सबसे पहले अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो आप उस प्यार को किसी और के साथ बांट भी नहीं सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं केतु की महादशा को कुछ हद तक समझा पाया हूं। अगर समझा पाया हूं, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ इस चीज़ को बांटिए। और एक नीचे छोटा सा बटन है जिस पे थैंक्स लिखा हुआ है, डॉलर का साइन है, उसे आप क्लिक करके थोड़ा बहुत भुगतान, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, थोड़ी बहुत सहायता आप मेरे चैनल के लिए कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।